अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद याहिया और आप देख रहे हैं याहिया फूड्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे इंशाअल्लाह चिकन निहारी। चिकन निहारी बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, तो चलें आज शुरू करते हैं। चिकन निहारी बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उनमें ये हमने आधा किलो गोश्त ले लिए। चिकन का गोश्त है, ये सूंड है और एक टुकड़ा बादियान का फूल है, दो बड़ी इलायची हैं और दो टुकड़े दालचीनी के हैं और तीन से चार चार लौंग हैं और 3 चम्मच खुश्क धनिया है। ये हमारे पास आधा टुकड़ा जायफल का है और ये जावित्री है 2 टुकड़े। आधी चम्मच काली मिर्च है साबुत और 3 चम्मच सौंफ है और 2 चम्मच ज़ीरा है और एक टुकड़ा फिल स्या, इसको पिपली भी कहते हैं, ये है और 2 चम्मच लहसुन है। 1 चम्मच सुरख मिर्च है और नमक है। तो अभी ये जो खड़े मसाले हैं ये मसाले सारे ग्राइंडर में अच्छे तरीके से पीस लेंगे। तो अभी हम ग्राइंडर में अच्छे तरीके से इन मसालों को पीस के फिर ये मसाला जो है निहारी के अंदर डालेंगे। निहारी का मसाला पीस लिए और मशीन के अंदर पीसने से पहले आपने जो मोटा मसाला है उसमें सूंड है, बड़ी इलायची, इनको और जायफल को हल्का हल्का पहले थोड़ा सा कूट लेना है, फिर मशीन के अंदर डालेंगे तो फिर जो है ना उसकी पिसाई होगी। अगर इसी तरह खुश्क डाल देंगे तो वो बहुत सख्त होती हैं, तो मशीन में अच्छी तरह नहीं पीसती। तो उनको पहले कूट लें हल्का सा, फिर जो है आप मशीन के अंदर डालेंगे तो अच्छे तरीके से पीस जाएगा। तो अभी निहारी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में घी डाल लिया। निहारी में थोड़ा घी ज़्यादा ही जाता है क्योंकि इसमें बाद में तरी चाहिए होती है। तो ये तकरीबन 4 चम्मच घी डाल लिया हमने। जो चिकन हमारा है ये डाल देंगे। अभी चिकन को अच्छी तरीके से भून लेंगे, सुर्ख कर लेंगे। दोस्तों हमारा चूल्हे पे चिकन सुर्ख हो रहा है, उसको भून रहे हैं हम। तो इतने में हम ये तकरीबन 1 कप पानी ले लिए, सादा पानी है ये। इसके अंदर ये आम चक्की वाला आटा है, ये 3 से 4 चम्मच आटा डाल के इसको अच्छी तरीके से घोल लेंगे। ये इसके अंदर जाएगा। अभी ये थोड़ी देर पड़ा रहेगा तो फिर इसके बाद इसको फिर एक दफ़ा घोलेंगे तो फिर ये इसकी गुठलियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। निहारी के अंदर सालन के अंदर डालना है, उस वक्त हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये हमने चिकन की पीसों को अच्छी तरह भून लिया है। ये इनका रंग तब्दील हो गया है, सुर्ख हो गए हैं सही। अभी हमने आंच धीमी कर दी है। लहसुन, कुटा हुआ लहसुन ये डाल देंगे। और इसको हल्का सा भून लेंगे।
लहसुन हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है, गोल्डन गोल्डन हो गया और बहुत ही ज़बरदस्त लहसुन की खुशबू आ रही है। तो अभी ये जो हमारे मसाले हैं ये इसके अंदर डाल देंगे, सूरत मिर्च, नमक, और जो ये हमने मसाला बनाया था ये डाल देंगे, 1 चम्मच और 2 चम्मच। ये बहुत तेज़ मसाला होता है इसलिए ये थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। आग हमारी धीमी है बिल्कुल, और मसाला डालने के साथ ही हल्का सा पानी भी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। अभी थोड़ी सी धीमी आंच से थोड़ी दरमियानी आंच कर लेंगे और हल्के हल्के मसाले भूनेंगे, गोश्त भी इसके अंदर भूनेंगे। क्योंकि ये मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसमें सूंड है उसका बहुत तेज़ फ्लेवर होता है, और सौंफ का भी तेज़ फ्लेवर है, दालचीनी और जो बादियान का फूल हमने डाला है वो भी पक पक के उसका टेस्ट कड़वा हो जाता है, इसलिए मसाला ज़्यादा नहीं डालेंगे। हल्का सा 2 चम्मच डालेंगे तो ज़बरदस्त बराबर टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। अगर ज़्यादा मसाला डाल देंगे तो फिर बहुत तेज़ टेस्ट आएगा और सीने में जलन भी पैदा करता है, इसलिए नॉर्मल मसाला डालेंगे, इंशाल्लाह ज़बरदस्त टेस्ट लेके आएंगे। तो दोस्तों हमने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है 2 से 3 मिनट। तो ये बड़े ज़बरदस्त खुशबू मसालों ने छोड़ दी है। हम साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी इस्तेमाल करते रहें। अभी गैस के अंदर शोरबा लगाएंगे। एक गिलास भर के दो, 3 और ये 4 गिलास पानी लगा दिया हमने। अभी इसको ढक देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे। तो उसके बाद फिर आटा शामिल करेंगे। 20 मिनट हो गए हैं हमारे न्यारी के शोरबे को पकते हुए। आंच धीमी कर देंगे और आधा गिलास पानी इसके अंदर डाल देंगे। और ये पानी डालने का मकसद ये है कि हमारा घी जो है ना अच्छे तरीके से ऊपर आ जाएगा। अभी देख लें ये अभी घी कोई नज़र नहीं आ रहा। तो अभी तकरीबन 10 मिनट के बाद, बिल्कुल दम वाली आग है, 10 मिनट के बाद जब इंशाल्लाह हमारा घी आ जाएगा तो फिर आपको दिखाते हैं। 10 मिनट के लिए हमने धीमी आंच पे रखा था। तो अभी ये हमारा घी अच्छे तरीके से ऊपर आ गया। तो अभी घी जो है ऊपर से उतार लेंगे थोड़ा। दोस्तों हमने घी निकाल लिया। मैंने ये आटा बनाया था, ये थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल देंगे। साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। एक मर्तबा अच्छा सा बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। 1 चम्मच नमक डाला था तो अभी हमने नमक चेक किया है
तो ज़बरदस्त है नमक। 1 चम्मच से ज़्यादा ना डालें, बिल्कुल बराबर नमक का जायका है। अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर तेज़ होने का ख़तरा है, क्योंकि ये बार बार गर्म होती हैं तो खुश्क होती है, तो इसमें नमक आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होता जाता है। ये भी अच्छे तरीके से हमारी न्यारी में उबाल आ चुका है। और ये आप देख सकते हैं गाढ़ी होना शुरू हो गई है हमारी न्यारी। अभी 30 मिनट के लिए इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे रख देंगे, यानी आंच करके दम वाली से थोड़ी सी तेज़ आंच पे अभी कवर कर देंगे इसको 30 मिनट के लिए। न्यारी को पकते हुए 35 मिनट हो गए हैं धीमी आंच पे। हमें थोड़ी पतली चाहिए थी, इसलिए हमने आटा थोड़ा कम डाला है। अगर आपको इससे गाढ़ी चाहिए तो आप इसमें आटा ज़्यादा डाल सकते हैं। हमारा ये देखें गोश्त भी अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है, ये बिल्कुल ही ये साथ लगती जा रही है, चमचा तो ये टूटता जा रहा है। तो अभी आपको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। मैंने ऑयल निकाल के रखा था, हल्का सा इसके ऊपर डालेंगे। अभी लेमन रख देंगे। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।